अब हम बनाने जा रहे हैं लॉगिन। क्या बनाएंगे? लॉगिन। लॉगिन क्या होगा? गेट पोस्ट। लॉगिन सर गेट होगा। क्यों? कोई डेटा डलवाएंगे नहीं इसमें? नहीं सर, डेटा डलेगा तो उसमें टोकन डेटाबेस में जाएगा। तो हमें इसको गेट रखना चाहिए, पोस्ट रखना चाहिए? बताओ। अच्छा, इससे हमें रिटर्न भी चाहिए और पोस्ट भी चाहिए, यानी हमें टोकन गेट भी करना है और टोकन डलवाना भी है। सर यूज लगाएंगे। अब ये क्या बात है? एक ही लगाएंगे, यूज तो नहीं करेंगे। एटलीस्ट कुछ भी कर सकते हैं वैसे, ठीक है, इसमें कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों सिनेरियोज है, तो हम गेट कर लेते हैं, यानी पोस्ट ही सही है। डेटा जहां डलवाने के इन्फ्लुएंस आ गई ना, उसको पोस्ट सही है। क्या करना है? पोस्ट रिक्वेस्ट। ये कर दिया हमने लॉगिन। क्या किया भाई? लॉगिन। अच्छा, अब इसके अंदर 3 स्टेप्स होंगे। कितने स्टेप्स में? 3। पूछो क्या, बल्कि आप बताओ 3 स्टेप्स क्या क्या होने चाहिए? इसका भी डेटा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मिल रहा होगा। यस सर। बोलो ना। यस सर। ठीक है, अब बताओ कि ये क्या सीन है? क्या फाइंड होगा कि डेटाबेस में मौजूद है या नहीं? बेहतरीन बात की है, सबने बेहतरीन बात की। सबसे पहले यही चेक होना चाहिए, चेक इफ यूजर एग्जिस्ट। सही है, पहला स्टेप हमें क्या करना है? अगर यूजर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी अभी जो हमने कलेक्शन में रजिस्टर करवाया, हो सकता है बंदा ऐसा यूजर लॉगिन कर रहा हो जो रजिस्टर नहीं, तो हम आगे क्यों जाए? ठीक है ना? तो ये बताओ, ये स्टेप कैसे होगा? मुझे चेक करना है डेटाबेस में डेटा है या नहीं। फर्स्ट यूजर एग्जिस्ट। वेरिएबल भी फिर रेलेवेंट बनाओ ना यार। यस सर। क्या बनाओ? फाइंड। यूजर डॉट फाइंड। अंदर क्या दो? ऑब्जेक्ट में क्या दो? किससे फाइंड करना है? लेकिन फाइंड है आपको एरे ला कर देते हैं। क्या ला कर देते हैं? एरे। चाहे एक ही उसको ऑब्जेक्ट मिले, नहीं वो एरे ला कर देता है। और यूजर एक्सेस में एरे आएगा तो एरे की बूलियन टाइप क्या होती है? ट्रू होती है। तो यूजर एक्सेस में हमेशा ट्रू ही मिलेगा ना भाई, अगर उसको ईमेल मिले या ना मिले। मिलता है तो भरा हुआ एरे आएगा, वरना खाली एरे आएगा, तो दोनों स्रोत में इसको ट्रू मिलेगा। इससे अच्छा ये है कि हम एक और मेथड इस्तेमाल कर लें, फाइंड वन। फाइंड वन आपको ऑब्जेक्ट ला कर देगा, यानी इसको अगर ईमेल मिल जाता है ना तो ये ऑब्जेक्ट ला कर देगा, नहीं मिलेगा तो अनडिफाइंड ला कर देगा। तो ऑब्जेक्ट ट्रू होता है, अनडिफाइंड फॉल्स होता है, तो ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, जब कोई एक ही चीज फाइंड करनी हो कलेक्शन में से स्पेसिफिक, तो फाइंड वन लगाओ। जब मल्टीपल डेटा रिक्वायर तो फिर फाइंड। सही? ओके सर। अरे ये ईमेल जो आपने लिखा फाइंड वन ईमेल, हाँ, कलेक्शन में जाके ईमेल चेक करेगा ऐसे ही। आगे डेटा डॉट ईमेल लिखा, वो तो हमारे हमारा वाला ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आ रहा है, मैच कर रहा है। दोनों को मैच कर रहा है। हम ये चेक कर रहे हैं डेटाबेस में ये वाला डेटा मौजूद है या नहीं। लॉगिन करते वक्त अभी इसने दिया rizwan@gmail.com, तो rizwan@gmail.com अभी डेटाबेस में है? मतलब नहीं है, तो ये यहीं से अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। और अब हम यहाँ नीचे कंडीशन अवेट आएगा ना भाई, बोलिए नहीं रहेगा। यस सर। और अब मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो क्या कर दे? यहीं से रिस्पॉन्स डॉट सेंड कि भाई यूजर एग्जिस्ट। ठीक है, यहीं से हम भगा देंगे। और भाग क्या करेगा? यहीं से भाग। ये काम चेक कर ले, बोले यार। हमने किया हमारा लॉगिन, और फहीम नहीं बल्कि हम चेक करते हैं रिजवान भाई को। ठीक है, पासवर्ड। अच्छा, ईमेल पासवर्ड ही भेजेंगे हम, 2 चीजें लॉगिन करते वक्त ऐसे ही। ये बात हमने एंटर क्या बोल रहा भगा दिया ना। आप देखो फहीम अब वो रुका हुआ है क्योंकि हमने नीचे का स्टेप उसको नहीं बताया। ऐसा ही ना? बोलो ना। हमने अगर बोला कि अगर यूजर एक्सेस नहीं कर रहा तो यहीं से भगा दे, वरना नीचे जा। नीचे का स्टेप हमने उसको बताया नहीं, इस वजह से पेंडिंग में। सही है? अच्छा, अब क्या करना है? अगला स्टेप। पहला स्टेप तो हमने ये चेक कर लिया यूजर एक्सिस्ट करता है। सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? टोकन जनरेट करना है। पर मुझे ये बताओ, पासवर्ड वेरीफाई करे बगैर आप टोकन जनरेट करना है? टोकन कब जनरेट करेंगे? पासवर्ड तो चेक कर ले भाई, उसका सही पासवर्ड डाला है नहीं, बस ईमेल के बिना पर आप ईमेल सही है चल जाने दे। इतना हल्का काम करना है नहीं सर। पासवर्ड भी चेक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अगला स्टेप है चेक पासवर्ड इफ ठीक है, इट्स करेक्ट। ठीक है, अब यहां पर हमें कोई मेथड होना चाहिए जिसके जरिए हम ये जाने कि उसने जो पासवर्ड दिया है, उसने जो और यहां जो हमारे पास पासवर्ड है डेटाबेस में, वो एक है या नहीं। अब मुझे कोई बताए एक प्रॉब्लम
फ्रंट एंड से जो पासवर्ड बंदा दे रहा है, बड़ी गौर से सुनना, सारा ध्यान यही पढ़ो। फ्रंट एंड से पासवर्ड कौन सा जा रहा है? एन्क्रिप्टेड, डिक्रिप्टेड? डिक्रिप्टेड है। तो 345 नॉर्मल पासवर्ड है। और डेटाबेस में कौन सा है? मैच कैसे करवाए? हमें डेटाबेस का डेटा इसमें मिल रहा है, यूजर एक्सेस में मिल रहा है, ठीक है ना? डेटाबेस का डेटा यूजर एक्सेस में, हम चाहे तो यूं लिख दें कि अगर इफ नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की तरह यूजर एक्सेस डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू डेटा डॉट पासवर्ड, डेटा जो फ्रंट एंड से आ रहा है, ये फ्रंट एंड वाला है ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये लिख सकते हैं ना? लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? मैच करेगा कभी? क्योंकि ये वाला नॉर्मल वाला पासवर्ड है, ये एन्क्रिप्टेड है जो डेटाबेस में, तो अभी कंपेयर कैसे करना है? यही सीन है इसका, जो है ना, डिक्रिप्ट नहीं करेंगे बल्कि इसको भी इंक्रिप्ट कर देंगे। नहीं, हम ये काम दे देंगे बिक्रिप्ट को। बिक्रिप्ट बड़े प्यार से ही काम कर देगा। बिक्रिप्ट को हम दोनों चीजें देंगे, यानी इसका एन्क्रिप्टेड पासवर्ड भी और अपना नॉर्मल पासवर्ड भी, और उसका एक मेथड है, उसको कॉल कर देंगे, वो खुद ही जाने वो अंदर किस तरह किसी को एन्क्रिप्ट करता है या किसी को डिक्रिप्ट करके मैच कराता है, वो खुद ही कर देगा। बिक्रिप्ट का एक मेथड है, बस उसको इस्तेमाल करना है। क्या कहते हो? अच्छा, वही बात कि बिक्रिप्ट जैसी चीज, जैसे हमने यहाँ पर ही सारा बिक्रिप्ट का गेम खेला, तो यहीं पर एक मेथड बनाएंगे जो हम वहां पर यूज करेंगे, ठीक है भाई? यहीं पर एक मेथड बनाएंगे जो वहां यूज करेंगे। यहाँ पर जो मेथड बनेगा उसके अंदर हम कंपेयर कर देंगे। क्या करेंगे? बोलो कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे भाई? मेथड कैसे बनेगा? यूजर स्कीमा डॉट मेथड्स, बोलो यूजर स्कीमा डॉट मेथड। पहले हमने वो बनाया था, एक हुक टाइप का बनाया था कि जब सेव होने वाला हो इससे पहले कोई काम करना है। अब हमें एक नॉर्मल मेथड बना दें जिसको हमें कॉल करना है एक जगह। बात समझ आ रही? उसको बनाने का तरीका क्या? डॉट मेथड्स डॉट अब अपने मेथड का नाम फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कंपेयर पासवर्ड, और इसके अंदर भी हमने दिया एक फंक्शन। तो बात समझ में आ रही भाई? ये मेथड ऐसे क्यों बनाया, ये ऐसे क्यों बनाया, कौन बताएगा? ये हमने प्री से बनाया, इसको ऐसे बनाया क्योंकि वो हमें कॉल करना था जब सेव होए, यानी सेव होने से पहले, ठीक है? और ये हमें खुद जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉल करना है, खुद जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉल करना है जहां मर्जी हो, ठीक है? तो इसलिए हमने इसको ऐसे बनाया, यूजर स्कीमा मेथड्स डॉट कंपेयर पासवर्ड, ठीक है? बोले यार। अब यहाँ करना है हमें पासवर्ड को कंपेयर। यहाँ दो चीजें रिक्वायर है, एक डेटाबेस वाला डेटा जिसके एन्क्रिप्टेड पासवर्ड है, और एक रिक्वेस्ट डॉट बॉडी वाला डेटा। ये दोनों चीजें कहां से मिलेंगी? सर अगर कॉल करेंगे तो पास नहीं हो सकते। कॉल करेंगे तो पास नहीं हो सकते, बहुत प्यारी बात। क्या हमने ऐसे ही किया? नहीं, हमने ये देखो ये पासवर्ड पास किया है। क्या किया भाई? पासवर्ड पास किया है। देखो जब हम यहाँ पर कॉल करेंगे ना, क्या कॉल करेंगे? कंपेयर पासवर्ड। अच्छा, यहाँ पर ये मेथड कॉल कैसे होगा? यूजर स्कीमा डॉट कंपेयर पासवर्ड है भाई, यूजर्स डॉट, ऐसे ही होगा ना? चेक कर लेते हैं, मुझको भी याद नहीं आ रहा। राउट्स मतलब होगा वही मॉडल से ही होगा, दिख रहा भाई? कंपेयर पासवर्ड ये, ठीक है? लेकिन किससे हो रहा है वो? यूजर के, जो हमने फाइंड कर लिया ना, यानी ये जो यूजर एक्सेस है, बोले यार, इसी के थ्रू इसका मेथड एक्सेस होगा। यानी मैं लिखूंगा यूजर एक्सेस डॉट कंपेयर पासवर्ड, इंस्टेंस के थ्रू ये मेथड आएगा। किसके थ्रू? ये इंस्टेंस बन चुका है। क्या बन चुका है भाई? इंस्टेंस क्या होता है? छोटी सी शक्ल होती है। क्या हो रही है? यानी अब ये मैंने फाइंड कर लिया ना, इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट बना है वो इंस्टेंस है। या मैंने न्यू करके अगर उसका ये कंस्ट्रक्टर के साथ काम किया, न्यू वाला, हाँ, न्यू करके जो चीज मैंने बनाई ये भी इंस्टेंस है। क्या बनाई भाई? ठीक है भाई, जो भी क्यूरी के बाद ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ वो भी इंस्टेंस कहलाएगा, और अगर मैंने न्यू करके उसके मॉडल के साथ कुछ जनरेट किया वो भी इंस्टेंस कहलाएगा, वो भी। ये लिख लो अपनी बात, ठीक है ना? याद नहीं रहेगा इंस्टेंस क्या है। इंस्टेंस को डिफाइन करो, तो कहीं डिफाइन करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं। इंस्टेंस का ताल्लुक बेसिकली है कंस्ट्रक्टर से। किससे? कंस्ट्रक्टर। यार पक्के चला तू, अभी गर्मी नहीं होती थोड़ी? इंस्टेंस का मैं ये बता रहा था कि इंस्टेंस जो है वो बेसिकली ताल्लुक रखता है कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर हमने पढ़े थे भाई, बोल ही नहीं रहे? उसके अंदर न्यू से इसको इनिशियलाइज करते थे, याद है ना? बोले यार। तो न्यू से जब भी हम एक कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करेंगे वो रिटर्न में आपको एक इंस्टेंस देता है। क्या देता है? जो भी ये कंस्ट्रक्टर रिटर्न कर रहा होता है वो उसका इंस्टेंस होता है। क्या होता है भाई? और इंस्टेंस के जरिए हम कंस्ट्रक्टर के मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। इंस्टेंस के जरिए कंस्ट्रक्टर के मेथड। आपको याद है ना कंस्ट्रक्टर हमने ऐसे बनाया था,
जैसा ये यूजर का कंस्ट्रक्टर होगा तो कुछ ऐसे होगा, फंक्शन यूजर्स डेट वाला भी तो कर सकते हैं। या हाँ वो भी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और फिर हम दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू लिखते थे भाई जो भी यहाँ पर नेम आ रहा हो। अब क्या है, यूजर का अगर मुझे नेम एक्सेस करना है तो ये इसके अंदर यूजर डॉट नेम करके मिल रहा होगा। इसी तरह इसके अंदर कोई फंक्शन होता है कंपेयर पासवर्ड का, जो कोई नॉर्मल फंक्शन होता है वो कुछ रिटर्न कर रहा होता समथिंग, तो कंपेयर पासवर्ड का मेथड मुझे इसके इंस्टेंस से मिलता है, यूजर डॉट कंपेयर पासवर्ड। तो यही चीज आपको जो क्यूरी है ना वो भी आपको इंस्टेंस लाकर देगी। क्या लाकर देगी? बोले यार, वो जो ऑब्जेक्ट लाकर देगी वो इंस्टेंस वाला होगा। इसीलिए हम इसी इंस्टेंस के जरिए उसका मेथड एक्सेस कर रहे हैं। ये जितने मेथड्स बन रहे हैं वो इंस्टेंस के अंदर बन रहे हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर बन रहे हैं, समझ लो। तो यूजर एक्सेस डॉट कंपेयर पासवर्ड यहां से कॉल किया, क्या किया भाई, यहां से कॉल किया और यहां से हमने फ्रंट एंड वाला जो डेटा था वो भेज दिया। कौन सा भेजा भाई? हाँ, इसकी कंडीशन नहीं लगेगी, तो मैंने एक दिन बताया था आपको। यूजर एक्सेस डॉट कंपेयर पासवर्ड, इसके अंदर क्या भेजा भाई? ये कौन सा है? फ्रंट एंड वाला। अच्छा, फ्रंट एंड वाला क्यों भेजा, डेटाबेस वाला क्यों नहीं भेजा? क्योंकि डेटाबेस वाला ऑलरेडी दिस में मिल जाएगा, क्योंकि हम डेटाबेस के इंस्टेंस से ही तो कंपेयर पासवर्ड कॉल कर रहे हैं। जिस तरह डेटाबेस का सारा डेटा इसके अंदर दिस के अंदर मिला था, याद आ रहा है? कैसे मिला था? क्योंकि सेव मेथड किस पर चला था? उसी इंस्टेंस पर चला था। तो अब ये कंपेयर पासवर्ड भी तो उसी इंस्टेंस पर चल रहा है, बोलिए यार, जिसके अंदर डेटाबेस का डेटा मौजूद है। तो इसके अंदर भी हमें दिस के अंदर क्या मिलेगा? यूजर डेटाबेस वाला डेटा, और जो रिक्वेस्ट और बॉडी है वो इसके अंदर मिल रही है फ्रंट एंड का। डेटाबेस के इंस्टेंस से जब ये मेथड कॉल हो रहा है तो डेटाबेस का इंस्टेंस दिस में आपको मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा? तो पासवर्ड इसके अंदर मिल जाएगा, यानी यूजर डॉट पासवर्ड से डेटाबेस का पासवर्ड मिल रहा है और फ्रंट एंड का डेटा हमें यहां से एक्सप्लिसिटली भेजना पड़ रहा है, डेटा डॉट पासवर्ड। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 वाला ये है, ऐसा है ना, वो हम यहां से भेजें और यूजर जो है वो ऑलरेडी यहां मौजूद है। तो अब यूजर डॉट पासवर्ड में क्या आ रहा होगा? बोले यार, एन्क्रिप्टेड वाला क्या आ रहा होगा? और सिर्फ जो पासवर्ड आपको वो मिल रहा है उसमें फ्रंट एंड का मिल रहा होगा, डिक्रिप्टेड पासवर्ड फ्रॉम एपी फ्रंट एंड। अच्छा, अब बस सिंपल सा एक मेथड चलाना है इसका। क्या है भाई मेथड? बोलो बोलो, मेथड का नाम क्या है? ये रहा, bcrypt डॉट कंपेयर सिंह। क्या भाई? बोलो यार, bcrypt डॉट कंपेयर सिंह। अब इसके अंदर पासवर्ड में पहले ये जो है bcrypt डॉट कंपेयर सिंह पहले लेता है आपका नॉर्मल वाला पासवर्ड और फिर लेता है एन्क्रिप्टेड पासवर्ड। पहले ले रहा है नॉर्मल यानी फ्रंट एंड वाला और फिर ले रहा है एन्क्रिप्टेड, और हमने इसको कर दिया रिटर्न। ये सिंक्रोनस मेथड है इसके, यानी जब हम यहाँ पर कॉल कर रहे होंगे तो अवेट की जरूरत नहीं है, अवेट की जरूरत, नाम से पता चल रहा है कंपेयर सिंह, ऐसा है। ये हमने कर दिया रिटर्न और यहां कर दिया कांस्टेंट, समझ लो क्या इसको कि वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए, वो तो वहां से तुमने देख लिया। वैसे क्या होना चाहिए? इज ऑथेंटिकेटेड, पासवर्ड करेक्ट कर लेते हैं, इस पासवर्ड करेक्ट, क्या बोलते क्यों हंस रहे हो? तो बड़ा हो गया और कोई छोटा नंबर, इस PWD करेक्ट। अब सही पासवर्ड का शॉर्ट सही है ना यार? ठीक है यार हमारी भी तो मान लो थोड़ी। आप यही चीज है कि यहाँ पर मैं चेक करूं कि अगर पासवर्ड करेक्ट नहीं है तो क्या करते हैं, यहीं से भगा दे, यहीं से भगा दे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि कभी आपने देखा है कि पास ऐप्स में ऐसा होता है कि वो ईमेल पर बता देते हैं ईमेल एक्सेस नहीं करता, और बाद ऐप में आपने ये देखा होगा कि वो ये बताते नहीं कि एग्जैक्ट गलती का है, ईमेल गलत है या पासवर्ड गलत है। वो कॉमन एक जुमला बोलते हैं, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। तो ज्यादा सिक्योर वो है वैसे जनरल जुमला, क्या भाई, या तो ईमेल गलत है या पासवर्ड गलत है, ताकि हैकिंग से बच्चा बच सके। अभी फिलहाल फॉर द इंस्टेंस में पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड का एरर अलग दे रहा हूं, क्या लिखूंगा? इनवैलिड पासवर्ड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन फिर बाद में हम इन दोनों को जनरल मैसेज कर देंगे, ईमेल और पासवर्ड दोनों को। ये किया मैंने सेव, आप देख लेते हैं, इसको भी किया सेव, और अब मैं पासवर्ड भेजा उसको 1 2 3 4 5 6 7, क्या भेजा? गलत पासवर्ड है, गलत है ना?
इनवैलिड हो गया। Yes, sir. और सही पासवर्ड भेजूंगा तो एरर नहीं देगा, आगे चलता रहेगा, क्योंकि आगे मैंने कुछ इसको बताया नहीं। चल रहा भाई? रिटर्न एरर नहीं हुआ, इसका वाला पासवर्ड उसने सही कंपेयर कर लिया। लॉगिन के अंदर कौन से 2 स्टेप्स की बताओ? एग्जिस्टेंस चेक की कि डेटाबेस में ईमेल मौजूद है कि नहीं। सेकंड स्टेप पासवर्ड कंपेयर कर लिया। पासवर्ड किसका कंपेयर किया? bcrypt के मेथड के थ्रू, bcrypt.compare password से कंपेयर से जो भी मेथड का मेथड याद करने की जरूरत नहीं, मेन तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। कंपेयर से फिर उसने रिटर्न किया पासवर्ड ट्रू है या फॉल्स है। क्लियर हो गया भाई? ये 2 स्टेप्स हमने किए। पहला स्टेप चाहे गिव यूजर एक्सेस, सेकंड स्टेप चाहे वेट। अब ईमेल पासवर्ड का गेम खत्म, दोनों वेरीफाई हो गए। इसका मतलब क्रेडेंशियल उसने सही दिए, ईमेल पासवर्ड सही दिया। अब जब सही दिया अब मैं करूंगा टोकन जनरेशन। अब मैं क्या करूंगा? जनरेट टोकन। देखो फ्लो वही है ना, अभी तक इसी फ्लो में ना भाई, बोल ही नहीं रहे। फ्रंट एंड से ईमेल पासवर्ड आ रहा है लॉगिन एपीआई में। लॉगिन एपीआई क्या करेगा? उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? टोकन जनरेट करना। क्या है भाई? लेकिन उस टोकन जनरेशन से पहले हमें 2 लाशों से गुजरना पड़ा। कौन सी? पहले ईमेल चेक करें और दूसरा पासवर्ड कंपेयर करें। क्लियर? अब हम असल काम करने जा रहे हैं टोकन जनरेशन। क्या करने जा रहे हैं? आसान है। इसी तरह एक और मेथड हम बनाएंगे, यूजर स्कीमा डॉट मेथड्स डॉट जनरेट टोकन डॉट बोली नहीं जनरेट हाँ मेथड्स आएगा, बिल्कुल सही कह रहा है। ये देखो कीवर्ड की गलती हमें एरर में फंसा सकती है, ठीक है, ध्यान से काम करना है इसकी तरह। यूजर स्कीमा डॉट बोलो यार मेथड्स डॉट जनरेट टोकन, ठीक है। अच्छा जनरेट टोकन यहाँ कैसे कॉल होगा, कौन बता सकता है? जनरेट टोकन अगर यहाँ मैंने बना लिया तो यहाँ कॉल कैसे करेंगे हम? क्या लिखूंगा? यूजर एग्जिस्ट डॉट जनरेट टोकन। कुछ बात समझ में? ठीक है। अब जनरेट टोकन में हमें क्या काम करना है, क्या भेजना है, वो सारे गेम हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा कुछ भेजने की जरूरत तो नहीं आएगी, क्यों बताओ? क्योंकि वहां डिस्क के अंदर आपको पूरा डेटाबेस मिल रहा है ना, यहाँ से कोई भेजने की जरूरत तो नहीं है। ईमेल पासवर्ड से ही कोई ना कोई गेम होगा ना, इसके अलावा तो कोई चीज नहीं है। तो डिस्क के अंदर आपको पूरा यूजर मिल ही जाओगा। बोले यार ठीक है, ये तो गेम हो गया। अब नीचे क्या काम करना है, यहाँ पर JWT से रिलेटेड कोई काम होगा लास्ट में, क्योंकि इससे टोकन जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। हाँ भाई यूजर हमने कर लिया। बोले यार अब यूजर के अंदर हमें क्या मिल रही? आईडी। ऐसा है, वेरीफाई कर लो भाई, ये आईडी मिल रही भाई। मोमोडीबी जब डेटा बना रहा है तो उसके अंदर क्या दे रहा है? आईडी शरीफ दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? आईडी को निकाल लेते हैं, जैसे उन्होंने निकाला, रीस्ट्रक्चर कर लेते। छपाई तो बिल्कुल डिटो करेंगे। क्या बोलते? फ्रॉम यूजर। अच्छा ये अगर मैं ऐसे करता तो सही गलत है? सर सही मिल रहा है ना। यूजर फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं यूज करना, इसकी सिर्फ आईडी चाहिए तो ऐसे कर सकता हूँ? बताओ हो जाएगा। गलत है या सही है? कितने लोग बोलते हैं गलत है? नहीं तो बोलो अगर यूजर इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ आईडी से काम है, तो ये सही है गलत है? हाँ भाई श्योर भाई, इंटरव्यू सवाल सही है गलत? सही है सर। सही है, क्योंकि जिसके अंदर भी यूजर मौजूद है उसी से आईडी रीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, ठीक है। बहरहाल मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, सही है। अच्छा आईडी निकाल ली, इसके बाद बोल रहे JWT का कोई मेथड लगाओ। क्या लगाओ भाई? JWT का मेथड क्या है? JWT.sign ये टोकन जनरेट करने का मेथड है। JWT.sign और उसके अंदर हमने क्या दी? यूजर की आईडी। क्या दी भाई? यूजर की आईडी। तो JWT समझो नेवी का इलाका है। किसका इलाका? वो बोल रहा है अगर आपने टोकन जनरेट करवाना है, अंदर जाना है टोकन जनरेट कराने के लिए, तो आप यहाँ अपना आईडी छोड़ के जाओ। क्या छोड़ के जाओ? आईडी के बरअक्स वो एक टोकन जनरेट करेगा, आईडी के खिलाफ, आईडी के अगेंस्ट एक टोकन जनरेट करेगा। अच्छा एक तो हमने आईडी दी अपनी, जो डेटाबेस की आईडी जिससे लॉगिन होने जा रहे हैं, ठीक है। और एक की क्या है? पेड में मैंने आपसे कहा था कि एक मेथड होगा टोकन जनरेशन का, किसका मेथड? और एक होगा, दोनों में हम यूज करते वक्त क्या दे रहे होंगे? सीक्रेट। याद आ रहा है? अभी हमने बताया था कि JWT का ये जो हमने सीक्रेट बनाया था,
ये दोनों मेथड्स में इस्तेमाल होगा, दोनों। तो इसको हमें रिक्वायर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट सर्वर सीक्रेट इज इक्वल्स टू रिक्वायर फ्रॉम डॉट स्लैश डबल डॉट स्लैश config स्लैश jwt। बट ये यहाँ पर हमने इसको जो एक्सपोर्ट किया है वो हमने सही तरीके से नहीं किया है, हमने इसको ब्रैकेट में एक्सपोर्ट किया। तो हम इसको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट को डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, मसलन हम यूं करते हैं कांस्टेंट सीक्रेट इज इक्वल्स टू दिस और डायरेक्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू सीक्रेट कर देते, है ना। यस सर। ब्रैकेट से अच्छा है कि डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दो, जब एक ही चीज का एक्सपोर्ट होता है, ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टाइप का हो जाएगा, सही है। और यहाँ पर हमने इसको ऐसे ही इंपोर्ट भी कर लिया सर्वर सीक्रेट के नाम से और यहाँ हमने दे दिया। क्लियर हो रही है बात। ये हमने साइज का मेथड किया, ये ऑब्वियसली एसिंक्रोनस मेथड नहीं है, एसिंक्रोनस मेथड नहीं, इसलिए ऐसे अवेट भी नहीं लगा। और ये यहाँ पर हमें क्या कर देगा, टोकन जनरेट करके, बोलो बोलो। और इसके बाद क्या करना हमें, अच्छा टोकन दिखा दो पहले आपको, आगे काम से पहले बोले यार, देख लो टोकन जनरेट होगी क्या होता है। ठीक है, टोकन क्या क्या भाई, टोकन। ये देखो हमने यहाँ से क्या किया, लॉगिन के बाद जनरेट टोकन कॉल किया हुआ, क्या किया हुआ भाई, बोल ही नहीं रहे, क्या किया क्या किया, आवाज नहीं आ रही, क्या किया, जनरेट टोकन कॉल किया हुआ है। ये जनरेट टोकन यहाँ कॉल करेगा, JWT का साइन से टोकन जनरेट करके यहाँ कंसोल दिखाना चाहिए। ठीक है, ये काम हम चेक कर रहे हैं। कंसोल का आएगा, वेब कंसोल का, यहाँ पर आएगा ना कंसोल, है ना टर्मिनल में। नहीं हाँ कहा तुमने, कंसोल यही आएगा ना, नहीं कंसोल यही आएगा, अरे नहीं कंसोल यही आएगा, क्या आएगा, टर्मिनल शरीफ में। हमने लगाया पोस्ट का मेथड, पासवर्ड भी ठीक दिया, एंटर मारा, एरर दे दिया भाई, JWT is not defined, यानी तुमने नहीं बताया इस बार, तुमने नहीं बताया, ये तुम्हारा काम था, तुमने नहीं बताया। जेसन बोलो बोलो वेब टोकन, ठीक है, सेव किया नहीं, जेसन वेब टोकन आया भाई, बोले यार टोकन आ गया, सर। देखो एक टोकन जनरेट हुआ है। अब इस टोकन को हमें क्या करना है, दो काम, डेटाबेस में सेव करवाना है और रिटर्न करवाना है। डेटाबेस में क्यों सेव करवाना है, क्योंकि जब वो कोई प्रोटेक्टेड एपीआई, यानी टोकन हमें डेटाबेस में क्यों सेव करवाना है, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट में बात की थी कि जब टोकन जनरेट हो गया तो फ्रंट एंड वाला अपने पास लोकल स्टोरेज में सेव करेगा और बैक एंड वाला डेटाबेस में सेव करेगा, सही है, दोनों जगह सेव होना चाहिए टोकन। अब जब फ्रंट एंड वाला चैट वाली एपीआई, प्रोटेक्टेड एपीआई कॉल करेगा तो अपने साथ टोकन भेजेगा, क्या भेजेगा, तो हम जाहिर डेटाबेस से हम टोकन मंगाएंगे और फ्रंट एंड से जो टोकन आ रहे हैं उनको आपस में मैच करवाएंगे कि टोकन सही है कि नहीं, टोकन सही है कि नहीं, और अगर सही होगा तो उसको चैट का एक्सेस देंगे, वरना फिर बोलेंगे भाग यहाँ से, क्या बोलेंगे भाई, भाग यहाँ से। ये बात क्लियर है। अब क्या काम रह गया, दो काम, अबे वेरीफाई नहीं ना, दो काम क्या रह गए, टोकन डेटाबेस पे डलवाना है और रिटर्न करवाना है, फ्रंट एंड को भी देना है और डेटाबेस पे भी डलवाना है। डेटाबेस में कैसे डलवाएंगे, यहीं पर डलवा सकते हैं, पूछो कैसे, यूजर डॉट, अब इसके अंदर एक की मजीद हम बना रहे हैं डेटाबेस के अंदर फील्ड, जिसका नाम रख देते हैं टोकन्स, क्या रख देते हैं, अच्छा ये टोकन्स होना चाहिए, आप बताओ ये टोकन को स्ट्रिंग होना चाहिए या एरे होना चाहिए, हर बात को पढ़ करके नहीं बोल देना चाहिए, सोचना चाहिए। आपने कहा मल्टीपल यूजर्स होंगे, भाई मल्टीपल यूजर्स तो होंगे, बट अभी तो लॉगिन जो हो रहा है बंदा वो तो एक ही है ना यार, लॉगिन तो एक ही बंदा हो रहा है, तो उसके लिए मल्टीपल टोकन चाहिए होंगे या सिंगल टोकन चाहिए होगा, बोलो सिंगल टोकन होगा ना, स्ट्रिंग में होना चाहिए ना, सवाल ये है कि एरे ऑफ स्ट्रिंग होना चाहिए या एक स्ट्रिंग होना चाहिए, तो दोबारा लॉगिन हो रहा है तो पहले वाला हट जाएगा, दूसरा आ जाएगा। पहले अगर देखो, अगर आप एरे रख रहे हो, मैं इस पर हूँ, मैंने एक जगह लॉगिन किया, ठीक है, अब जाहिर लॉग आउट करूंगा तो उस टोकन को उड़ा दूंगा ना, वो टोकन तो मेरा काम का नहीं था, फिर दोबारा लॉगिन होगा तो नया टोकन आ जाएगा, फिर सिंगल चीज से काम चल रहा है ना, तो एरे की जरूरत पड़ेगी या नहीं। अब कितने लोग हैं जो बोलते स्ट्रिंग होगा एरे नहीं होगा, हाँ भाई मौके बदल दिया ना, एरे पे कौन कौन खड़ा हुआ भाई, कोई भी नहीं,
हाँ भाई कोई है? एरे, चलो मैं फाइनल बता रहा हूँ, एरे होगा। एरे क्यों होगा ये बात? बोलो क्या बोल रहे, बताओ सबको। मुझे पहले डेस्कटॉप से लॉगिन होता है, फिर मोबाइल से भी लॉगिन होता है, फिर टैबलेट से भी लॉगिन हो रहा है। तो कितने टोकन जनरेट हो गए? 3 हो गए। अब सोचो अगर मैंने इसको स्ट्रिंग रखा होता, सोचो जरा, ये मैंने रखा टोकन और ये होगा एक स्ट्रिंग। सुनो भाई, टोकन है स्ट्रिंग, मैंने अपने डेस्कटॉप से लॉगिन किया, यहाँ पर एक टोकन आ गया लेट से ये वाला, ठीक है? सुन लो ना, डेटाबेस में कितने टोकन? एक ही टोकन है। अब मैं हो रहा हूँ मोबाइल से लॉगिन, किससे हो रहा हूँ? और हमने रखा भाई टोकन को एक चीज कि यार एक ही स्ट्रिंग होता है। अब यहाँ पर आ जाएगा मोबाइल का टोकन, डेस्कटॉप वाले का क्या हो, वो टोकन गया और डेस्कटॉप का लॉगिन एक्सेस चला गया, लॉग आउट हो जाएगा। अब मैंने टैबलेट से लॉगिन किया तो मोबाइल का एक्सेस गया, सिर्फ टैबलेट पे लॉगिन होगा। कुछ बात समझ में आ रही? हाँ, जहां सिक्योरिटी वाला जैसे मीजान बैंक या बैंक्स की जहाँ होती है वहां एक मतलब मल्टीपल डिवाइस पे आप एक ही टोकन रखोगे। वहां ऐसा नहीं कि मोबाइल से लॉगिन हुआ तो वेब पर भी लॉगिन रहेगा, वहां सिक्योरिटी लाजमी, वहां पर सिंगल टोकन ही रहेगा। लेकिन जैसे फेसबुक टाइप की ऐप है, आप वेब पर भी सेव रखना चाह रहे हो अपने लॉगिन को, मोबाइल पर भी सेव रखना चाह रहे हो, वहां आपको चाहिए एरे। क्या चाहिए भाई? ताकि मल्टीपल टोकन को सेव रख सके, मोबाइल का अलग रखे, वेब का अलग रखे, डेस्कटॉप का अलग रखे। बात समझ में आ रही? बोल ही नहीं रहे, ये वजह है मल्टीपल डिवाइसेस। पूरा हो गया, अब देख लेते हैं हमारे, यानी हमने देखो डेटाबेस में सेव भी कर लिया है, सही भाई? और फिर यहाँ पर डेटा जो मिल रहा है उसको रिटर्न भी करवा रहे हैं टोकन समेत। चेक करते हैं लॉगिन करके, ये क्या हमने लॉगिन, डेटाबेस रिफ्रेश हुआ, हो गया। अब मारते हैं रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स आया, लॉगिन हो गया। डेटा चेक करो, टोकन आ रहे हैं, बोलो 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 बोलो, टोकन आ गया, फ्रंट एंड यूएस टोकन आ गया। जब पासवर्ड भी आ रहा है तो हमें पासवर्ड रिटर्न नहीं करना चाहिए इस तरह से, क्या बोलते हैं? तो हम एक काम करते हैं, सिर्फ टोकन ही रिटर्न कर देते हैं, क्या बोलते हैं? यस सर। असल तो टोकन से काम है ना, ईमेल पासवर्ड तो इसके पास भी है। यस सर। बोलो ना, ईमेल पासवर्ड तो इसके पास भी है, हम क्या रिटर्न करते हैं? सिर्फ टोकन, सिर्फ टोकन, सिर्फ टोकन। टोकन सारे भी नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ जो टोकन एक्चुअल है उसको रिटर्न करते हैं। हम एक काम करते हैं ना यार, यहाँ पर बोलते हैं अवेट, यूजर सेव जब कर लेना, यूजर सेव जब कर ले तो हम क्या कर दें? रिटर्न कर दें यहाँ पर ये जो टोकन जनरेट हुआ था वो। यस सर। सही है? यस सर। बोलिए। यस सर। टोकन जो जनरेट हुआ था रिटर्न, वो रिटर्न कर। और हमने किया, यहाँ पर हमें रिटर्न मिल रहा होगा कांस्टेंट टोकन, और हमने यहाँ क्या रिटर्न कर दिया? टोकन। अब करो उसे दोबारा चेक करो, पूरा ऑब्जेक्ट भेजने में नुकसान है, मतलब पासवर्ड भी जा रहा है, या तो हम पासवर्ड को निकाल के भी भेज सकते थे, जरूरत तो कर सकते हैं, और अभी हमें जरूरत नहीं, हम सिर्फ टोकन भेज रहे हैं। ठीक है भाई? अभी ये क्या दे रहा है? ओ भाई ये क्या हो गया? पासवर्ड ही गलत हो गया, पासवर्ड तो सही है ना, पहले भी यही भेजा। चलो नया रजिस्टर करके देखते हैं, डेटाबेस में डेटा है, ये देखो ना, डेटा तो है। क्या नाम है? फहीम सुलेमान वाला, fahim@gmail.com है ना? बोलो ना। पासवर्ड भी है एन्क्रिप्टेड, फिर भी पासवर्ड क्या दे रहा है? इनवैलिड। क्या दे रहा है? एक भंड आया हमारे कोड की वजह से। अब देखो मैं भंड आपको बता रहा हूँ, आप करो नया बंदा रजिस्टर्ड, क्या करो भाई? बोलो। नया बंदा रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन है, आओ kashan@gmail.com 1 2 3 4 5 6 काशान सुलेमान, ठीक है? ये रजिस्टर कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 के साथ, ठीक है? यस सर। भाइयों यस सर। ये क्या मैंने सेव रजिस्टर हो गया, बोलिए यस सर, ठीक है, रजिस्टर हो गया। अब मैं इसको कर रहा हूँ लॉगिन, क्या कर रहा हूँ? लॉगिन, ठीक है? यस सर। ये क्या मैंने लॉगिन हो गया, लॉगिन हो गया सर। टोकन आ रहा है? बोलो ना, क्लियर? यस सर। अब मैं दोबारा इसको लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल लॉग आउट हुआ और दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? दोबारा बोलिए भाई, ये यहाँ तक का काम ठीक है ना? लॉगिन होने में टोकन आ गया, टोकन सेव भी हुआ है, टोकन देख लो आप, ये टोकन है भाई, कौन है? काशान, ये ना टोकन। क्या हमें चला गया टोकन, यहाँ से टोकन आया था ये वाला,
देख रहे भाई? अब मैं इसी काशान को दोबारा लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, पासवर्ड गलत हो गया, तब टोकन जनरेट कर दिया था, लेकिन फर्स्ट रिक्वेस्ट के बाद हुआ ये कि दोबारा इसी पासवर्ड से जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ मुझे एरर दिख रहा है। बताओ क्यों? लेकिन क्या वजह है? इशू क्या लग रहा है आपको? अच्छा अब आप नोट करो एक चीज। अभी ये पुराना वाला रिस्पॉन्स है ना, बोले यार इसके अंदर पासवर्ड क्या है? ये रहा, ठीक है, ये पुराना वाला रिस्पॉन्स है इस रिक्वेस्ट से पहले, सही है? इसका पासवर्ड हम यहाँ लिख रहे हैं इनक्रिप्टेड, सही है भाई? और बल्कि कॉपी पेस्ट हमने किया हुआ है इसका पासवर्ड, ठीक है। अब हम कर रहे हैं रिफ्रेश ताकि नया डेटा है इस रिक्वेस्ट के बाद, जो भी हुआ है इसके बाद नया डेटा है, रिस्पॉन्स रिटर्न किया, रिफ्रेश किया, ये पुराना वाला पासवर्ड है। और अब देखो इसी काशान का पासवर्ड चेंज हो चुका होगा, सेम है या चेंज हुआ है? सेम है? नहीं यार सेम है, हो ही नहीं सकता। तो स्क्रीन बना के कंपेयर करवा दे। सेम है, तो इसका हमने पहले रिफ्रेश कर दिया था, क्या करते हैं बोलो ना, पहले रिफ्रेश कर दिया। हम एक काम करते हैं, नया यूजर रजिस्टर करते हैं। नहीं मैं आपको दिखा के रहूंगा। एक है काशी, कौन है? ठीक है, ये क्या हमने रजिस्टर क्या किया, कर लिया। अच्छा रजिस्टर करते हो, ये पासवर्ड है, बोलो ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, ठीक है। इसको हम अंदर भी मतलब अंदर से बोला यहाँ पर लिख देते हैं, सही, बोलो। अब मैं कर रहा हूँ लॉगिन, क्या कर रहा हूँ? लॉगिन कर रहा हूँ काशी से, किससे से? काशी, बोलो काशी। ये किया आपने लॉगिन, क्या किया भाई? टोकन आ गया, यस सर, बोलो ना, यस सर, टोकन तो जनरेट हो गया, पासवर्ड पुराना है ये, यस सर। अब ये जब मैंने लॉगिन किया, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो काशी का पासवर्ड क्या है? काशी भाई पासवर्ड दियो, ये रहा, ठीक है। अब ये पासवर्ड है पुराना वाला और ये पासवर्ड है नया वाला। आप बताओ बदला नहीं बदला? बोलो बदल गया, यानी टोकन जनरेशन के वक्त पासवर्ड बदल रहा है, मॉडिफाइड है, यानी जो डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है और जो यहाँ पर आ रहा है यूजर डॉट पासवर्ड, अगर इन दोनों में कोई चेंज है तो आप इसके अंदर जाकर क्या करते भाई? डिक्रिप्ट, इसको एन्क्रिप्ट कर दे। आप सिनेरियो सोचो, जब बंदा रजिस्टर करने आ रहा है, क्या उसको कोई पासवर्ड सेव है? नहीं है, पासवर्ड है अनडिफाइंड, और इसके अंदर जो पासवर्ड मिल रहा है उसके अंदर कोई ना कोई 1 2 3 4 5 6 मौजूद है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। मॉडिफाइड है ना पासवर्ड, पासवर्ड मॉडिफाइड है तो ये चल जाएगी आपकी कंडीशन, ठीक है। अब आ जाओ जनरेट टोकन पर। जनरेट टोकन पर जब आते हैं तो क्या यहाँ पासवर्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं? पासवर्ड से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे, तो पासवर्ड मॉडिफाइड ट्रू मिलेगा फॉल्स मिलेगा? बोलो। तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, और पासवर्ड वैसे का वैसे लेगा, ये नेक्स्ट पे अगली लाइन पर चले जाएगा, यानी नेक्स्ट पे रिटर्न टोकन कर देगा। तो ये हमने इसको यहाँ बचाया है। सेकंड एक और सिनेरियो सोच लो, पासवर्ड रीसेट करने का। आपने ये भी मैंने पासवर्ड रीसेट किसकी? उधर आपने नया पासवर्ड इसके अंदर सेव करवाया और डेटाबेस में पुराना पासवर्ड है, तो इसका उसमें क्या मिलेगा? पासवर्ड में ट्रू मिलेगा फॉल्स मिलेगा? आपने यूजर डॉट पासवर्ड दिया है नया पासवर्ड, और पुराना पासवर्ड डेटाबेस में कुछ और पड़ा हुआ है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू होगी, और आप यहाँ के नए पासवर्ड को दोबारा एन्क्रिप्ट करके सेव कर देगा। यस सर, पुराना पासवर्ड हटा देगा। यस सर, कुछ बात समझ आ रही? तो ये कंडीशन इस तरह से लगी, बराबर नहीं होगा ना ये कंडीशन। क्या किया भाई? कंडू एट 1 2 3 4 5 6 रजिस्टर हो गया, और आप कंडू भाई को क्या किया? बोलो टोकन आ गया, बोलो बोलो बोलो। दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, इनवैलिड पासवर्ड दिया? नहीं सर, बोलो नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? कंडीशन ने बचा लिया। आप देखो मॉडिफाइड टोकन, अच्छा ये टोकन डिफरेंट होगा, वो टोकन डिफरेंट होगा, एक बार मॉडिफाइड हो गया। ये EYJH ये टोकन है, और ये टोकन कौन सा भाई? ये भी EYJ है लेकिन डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट है। एंड के लेटर्स देख लो, Z से S आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है? PO CPO, ऐसा है। आप 2 टोकन जनरेट हो गए होंगे, यानी आप रिफ्रेश करो तो आपके पास एरे में 2 टोकन आ रहे होंगे। कितने आ रहे होंगे? 2। लास्ट वाला एरे देख लो भाई, कितने टोकन? दोनों ही वेब के टोकन है। मोबाइल से होगा तो तीसरा टोकन यहाँ एंटर हो जाएगा, लेकिन वेब में हमने ये जो काम किया ना, 2 बार लॉग आउट हुए बगैर लॉग इन हो रहा है, ये काम गलत है।
यानी एक बंदा लॉगिन था, दोबारा वो लॉगिन की एपीआई चला रहा है तो उसको रोकना चाहिए कि भाई आप ऑलरेडी लॉग्ड इन हो, यहाँ कोई एडिशनल काम होना चाहिए, वो काम आप कर सकते हो, बहुत सारे जरिए इधर ऐसे हो ठीक सकता है ना है, लेकिन वो हम काम वेरीफाइड टोकन में भी करेंगे।